वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल रंजीत। आज का हम लोग का टॉपिक है मतलब अल्टरनेटर, मेन अल्टरनेटर जो जनरेटर में अल्टरनेटर लगता है उसके बारे में कुछ बात करेगा। चलिए हम लोग अल्टरनेटर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। पहले बोल देता हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल करके रखिए, ठीक है। और चलिए हम लोग पहले अल्टरनेटर का थियरी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो का थ्रू समझने का कोशिश करेगा अल्टरनेटर कैसे काम करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसको अल्टरनेटर क्यों इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो मैकेनिकल एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल बोलता है, वो कुछ समझ लेता है, ठीक है। ये ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग आज जो अभी बात किया था अल्टरनेटर, ये जो एसी ब्रशलेस अल्टरनेटर है, ये हम लोग कुछ बात करेगा अल्टरनेटर कैसे काम करता है और अल्टरनेटर का अंदर क्या क्या पार्ट्स है, वो भी हम लोग वीडियो का थ्रू थोड़ा बात करेंगे। पहले हम लोग थियोरिकली उसको समझते लेते हैं, मतलब उसके बाद आपको मतलब वीडियो देखा के थोड़ा समझा देगा कैसे मतलब अल्टरनेटर वर्क करता है और अल्टरनेटर खराब होने से क्या क्या चेक करना है, उसको क्या खराब होने से क्या चेक करना है उसके बारे में पहले हम लोग इसका बेसिक क्या है वो सीख लेता है। ये है एसी अल्टरनेटर, ठीक है। और ये मैकेनिकल एनर्जी टू इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों बोलता है? ये मैकेनिकल मतलब इंजन का थ्रू इसको घुमाता है और उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इसको जो आपका मूविंग होता है, मूविंग के बाद जो अल्टरनेटर से आउटपुट निकलता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ये अल्टरनेटर वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये उसके बारे में कुछ आप देख लीजिए। आप इंग्लिश आता है थोड़ा पढ़ के उसको समझ सकता है, तो भी मैं हिंदी में थोड़ा समझाने का कोशिश करूंगा। अल्टरनेटर मतलब वोल्टेज कैसे मतलब वो डेवलप करता है, वोल्टेज एक्टिवेशन, रोटेटिंग डायोड, फीड ऑन मेन फील्ड। अल्टरनेटर कैसे हम लोग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के थ्रू पहले वोल्टेज कहाँ से निकलता है, ठीक है, वो आपको जानना जो बहुत जरूरी है। वोल्टेज अल्टरनेटर में कहाँ से निकलता है और कैसे उसको फिर 230 वोल्टेज 240 440 वोल्टेज तो कन्वर्ट करता है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए ये बोल रहा है व्हेन अल्टरनेटर स्टार्ट एंड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इंडक्स एंड वोल्टेज इन द एक्साइटर आर्मेचर। ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या है हम लोग वीडियो में समझ में आ जाएगा, ये कैसा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है। आपको एक वो मैग्नेट जो मतलब उसको चार्ज करके रख सकता है, मतलब आपको बैटरी से चार्ज करके रखता है, वो कभी कभी वो डिस्चार्ज हो जाता है, वो मैग्नेट ऐसा है मतलब परमानेंट मैग्नेट नहीं है, ठीक है। वो रेसिडुअल मैग्नेट आपको अल्टरनेटर में छोटा छोटा 4 टुकड़ा मिलेगा, उसी को पहले वो घूमने का थ्रू आपको पहले वो अल्टरनेटर से वोल्टेज आउटपुट थोड़ा सा निकलना शुरू होगा, उसी को आपको मतलब डायोड का थ्रू एसी टू डीसी कन्वर्ट करेगा। जो वोल्टेज इज रेक्टिफाइड बाय द रोटेटिंग डायोड एंड फीड द मेन फील्ड। मतलब जो रोटेटिंग डायोड मतलब जो डायोड लगा हुआ है वो आर मतलब आपको मेन रोटर में लगा हुआ है, एक्साइटेड रोटर में, वो एक्साइटेड रोटर का थ्रू मतलब पहले एक्साइटेड रोटर को वो जो डीसी कन्वर्ट करेगा, उसके बाद वो मेन रोटर को जाएगा, वो सिस्टम से आपको मतलब ये डायोड का जो फील्ड है वो मेन फील्ड तक जाएगा। इंडक्स वोल्टेज इन द ऑक्सिलरी वाइंडिंग इन द यूज इंक्रीज द एक्साइटेशन पावर इन द compound excitation unit automatic voltage regulator AVR and exciter field user smooth constant output the voltage is the main starter. All load overload in the case short circuit and primary winding of CE unit which is the series with the load supplies the additional excitation voltage on the booster effect in maintains in the constant terminal voltage within प्लस माइनस 5% इन द रेट वैल्यू। ये बोल रहा है जब आपका जो मेन रोटर में जब आपको डीसी वोल्टेज मिलेगा वो पूरा मैग्नेट हो जाएगा, उसके बाद जो मेन स्टेटर से आपको जो वोल्टेज निकलेगा जितना मतलब 70-60 जो वोल्टेज निकला उसी को एवीआर को देता है। एवीआर क्या काम करता है? ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर है। ये ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर इसलिए बोलता है जो एसी वोल्टेज उसको 70 वोल्टेज मिलता है उसी को एवीआर को चेंजिंग करता है, वही वोल्टेज आपको एक्साइटेड स्टेटर को देके वो पूरा
उसको मैग्नेट बना के पूरा, फिर आपको वो 230 करने के लिए जितना उसको मैग्नेट होके बनना है, मतलब ये करके उसको हिसाब से ये एवीआरए कंट्रोल करता है, इसलिए इसको ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर बोलता है। ठीक है। अल्टरनेटर फंक्शन क्या है? कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजर। ये अल्टरनेटर क्या है? आप कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बोल दीजिए ये मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मेन काम है। पार्ट्स है स्टेटर, स्टेटर, रोटर, वोल्टेज रेगुलेशन सिस्टम एंड प्रोटेक्शन। ये जो स्टेटर है मतलब मेन जो आउटपुट निकालता है, और एक मेन रोटर है, और वोल्टेज रेगुलेटर सिस्टम जो एवीआर बोलता है, और प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन हम लोग एवीआर में रखता है। ये आपको मैक्स जैसे हम लोग कंप्यूटर इलेक्ट्रोमर आजकल स्टैम्फोर्ड आपको कॉम्प्ट्रम हो गया, आपको जो सीजी बोलता है हम लोग कॉम्प्ट्रम गिब्स का, और लेओसमर हो गया, एलएस बोलता है हम सिंपली, न्यूयॉर्क, नोवा, मोद, बहुत सारा कंपनी का आता है, मेकाल्टिक आता है, स्टैम्फोर्ड जो कामिस कंपनी से आता है। आपको बहुत सारा कंपनी का अल्टरनेटिव मिलेगा, किलोस्कार मिलेगा आपको। सबसे ज्यादा हम लोग ये जेनसेट लाइन में आपको आपको कॉम्प्टोम मिलेगा, एलएस मिलेगा, स्टैम्फोर्ड मिलेगा आपको, उसके बाद मेकाल्टिक मिलेगा। ठीक है। जो कामिस का वो अच्छा अच्छा मतलब आजकल अल्टरनेटिव है। ठीक है। उसी हिसाब से हम लोग गए। ये अल्टरनेटर मेन स्टेटर का कहाँ रहता है? लोकेटेड ऑन द मेन बॉडी ऑफ द अल्टरनेटर व्हिच लोड केबल आर द कनेक्टेड इंडक्टेड और जनरेटर आउटपुट द अल्टरनेटर इन टेकन फ्रॉम द मेन स्टेटर। मेन स्टेटर का कहाँ रहता है? जो जनरेटर का आउटपुट निकालता है वही है मेन स्टेटर। ठीक है। और मेन रोटर क्या है? जो मेन स्टेटर का बीच में जो घूमता है, जो हम लोग का इंजन का फ्लाईव्हील के साथ जुड़ा रहता है, वो जो घूमता है वही आपका मेन रोटर पूरा घूमता है, प्राइमरी मूवर स्पीड। ठीक है। ये मेन आपको रोटर में सेपरेटली चारकोल रहता है, उसी का थ्रू मतलब आपको जो हम लोग का वोल्टेज कार्ड होता है मेन स्टेटर के साथ, उसी के प्लग ये करके आपको ये वोल्टेज निकलता है। एक्साइटर फील्ड, एक्साइटर फील्ड क्या था? जो आपको अल्टरनेटर पहले जो आउटपुट निकालता है, पहले जो वोल्टेज डेवलप करता है, कहाँ से? एक्साइटर फील्ड से। ठीक है। ये F1 F2 जो लगा रहता है, वो F1 F2 उसी में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रहता है F1 F2, और एम्पियर उसी को कितना डीसी देना है नहीं देना है उसी के हिसाब से देके उसको वोल्टेज निकलता है, जो एक्साइटर फील्ड है, वह हम लोग एक्साइटर स्टेटर बोलता है, और उसके साथ रहता है एक्साइटर रोटर। ठीक है। ये एक्साइटर आर्मेचर व एक्साइटर रोटर बोलता है हम लोग। एक्साइटर रोटर इसका उसका नीचे बीच में रहता है, वो घूम के आपको एक्साइटर स्टेटर एक्साइटर रोटर में ये काम करता है। रोटेटिंग रेक्टिफायर असेंबली, जो रोटेटिंग रेक्टिफायर असेंबली हम लोग डायोड बोलता है। ठीक है। ये रोटेटिंग रेक्टिफायर वो घूमता है, वो मतलब एक्साइटर रोटर के साथ रहता है, इसलिए उसको रोटेटिंग रेक्टिफायर असेंबली बोलता है। वो एक्साइटर रोटर का साथ रहता है, वो एक्साइटर रोटर से जो एसी वोल्ट पहले निकलता है उसी को आपको ये करता है एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। ये रोटेटिंग रेक्टिफायर मतलब वो एसी लेके डीसी कन्वर्ट करके मेन रोटर में भेजता है। ठीक है। और उसके बाद आ गया ऑटोमेटिक वोल्टेज जो एवीआर बोलता है, वो उसके बाद वो एवीआर का काम आ गया, उसको वोल्टेज कितना रखना है नहीं रखना है उसको कैसे। ये है अल्टरनेटर का मेन प्रिंसिपल। आपको अल्टरनेटर में आपको क्या क्या मिल गया ये आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या क्या उसमें कितना पार्ट्स रहता है और क्या क्या कहाँ से वोल्टेज वो आपको समझना बहुत जरूरी है। ये आपका जो छोटा सा डायग्राम है, आपको ये आपको जो क्लॉकवाइज मैकेनिकल रोटेशनल पावर यूनिट जो आपको ये इंजन साइड में ये फ्लाईव्हील में कनेक्ट रहेगा, और मेन फील्ड मतलब मेन रोटर है, ये मेन रोटर ये पूरा घूमेगा, और मेन स्टेटर दोनों साइड में मतलब ये पूरा राउंडिंग रहेगा इसके हम लोग इसे। और रोटेटिंग डायोड, जो ये डायोड यहाँ रहेगा जो एक्साइटर रोटर के साथ। ठीक है। और एक्साइटर स्टेटर नहीं तो एक्साइटर फील्ड बोलता है इसको। और ऊपर में एवीआर, देखिए ये एवीआर में सेंसिंग पहले इसमें आपको मिलेगा। एवीआर में सेंसिंग यहाँ से जो मेन स्टेटर से जाएगा पहले यहाँ सेंसिंग लेगा, यहाँ से वो F1 F2 में फिर एक्साइटर स्टेटर को देगा, कितना वोल्ट चाहिए उसी हिसाब से इसको ये करेगा। ठीक है।
और इसके का फेज न्यूट्रल का इंस्ट्रूमेंट टेस्टर से किसे चेक करना है उसी को हम लोग देखा है ग्राउंड से। और इसका जो आपको स्टेटर मतलब जो मेन पॉइंट है वहां से कैसे चेक करना है उसको कॉइल ठीक है कि नहीं है। देखिए ये पॉइंट दिखा रहे 3 फेज, ठीक है। ऐसे आपको चेक करना है ग्राउंड अर्थिंग के साथ। जनरेटर का इंसुलेशन बिटवीन द कंडक्टर आर्ट, कॉपर कंडक्शन वाइंडिंग्स, मतलब कैसे उसका कुछ लीकेज हुआ है क्या, शॉर्ट सर्किट हुआ है क्या, वो चेक करने के लिए इसको जो हम लोग मेगा मीटर, हम लोग मेगा रहता है हम लोग के पास, वही ऐसे कैसे चेक करना है कितना ओम्स होना चाहिए उसी हिसाब से, ठीक है। ये द रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलेटर बिटवीन द कॉपर कंडक्टर एंड फ्रेम ऑफ द मैकेनिक्स आर्ट एंड ग्राउंड इज मेजर बाय द मीन्स ऑफ हाई वोल्टेज टेस्टर ऑन मेगा। ये मेगा बहुत हाई वोल्टेज टेस्टर बोलता है इसको, व्हिच अप्लाइज इज डीसी पोटेंस ऑफ 5 to 1000 वोल्ट अक्रॉस विंडिंग इंसुलेशन, ठीक है। ये कितना वोल्ट कितना मिलना चाहिए मेगा से आपको चेक कर सकते हैं हम लोग। कोई खराब हम इतना मेन चेक करना नहीं है तो भी हम लोग का ये कुछ शॉर्ट सर्किट है क्या वो चेक करना है। और मेजर कंप्लेन हो गया तो आपको अल्टरनेटर जो वेंडर है जो रिपेयरिंग सेंटर है उसको ये करना, और वारंटी में है को तो वारंटी में ये कर। बेसिक चीज हम लोग का जो कस्टमर हो टेक्नीशियन हो जो साइड में टेक्नीशियन लोग है उन लोग जानना बहुत जरूरी है अल्टरनेटर कैसे काम करता है और उसको क्या क्या चेक करना है वो जानना बहुत जरूरी है। और कैसे हम लोग वीडियो में थोड़ा सा उसको हम लोग बता देगा, ठीक है। और ये आप लोग जो देखा रहे पिक्चर देख रहे हैं वो है डायोड। डायोड एक प्लस कौन साइड में रहता है माइनस कौन सा साइड में आप देखिए, ठीक है। डायोड का 3 करके 6 डायोड रहता है, उसमें -3 और +3 रहता है। उसमें आपको जो माइनस वाला चेक करेगा, माइनस वाला जो हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, और प्लस वाला चेक करेगा तो ये देखिए ये जो प्लस वाला है डाउन साइड और माइनस वाला अपर साइड में रहता है। आपको नीचे में जो मल्टीमीटर का पॉजिटिव रेड वाला लाइन वो लगाना है, ऊपर में वो कंटिन्यूटी आएगा, और जब उल्टा लगाएगा उसका कंटिन्यू नहीं आएगा। ये डायोड और दोनों साइड में कंटिन्यू डायोड खराब है, ठीक है। ये चेक करने का मल्टीमीटर से चेक करने का तरीका है, ठीक है। अल्टरनेटर मतलब डस नॉट क्या किया चेक करना है नहीं करना है, ठीक है। एंश्योर दैट वोल्टेज ऑन लोड 50 हर्ट्ज, इंजन स्पीड 50-60 आरपीएम, ठीक है। एंश्योर दैट इंजन स्पीड इज नेवर बिलो 50 हर्ट्ज 15 आरपीएम फ्रॉम नो लोड फुल लोड। एंश्योर दैट अल्टरनेटर नॉर्मल अर्थिंग न्यूट्रल अर्थिंग प्रॉपर्ली, ठीक है। आपको आपको मतलब अल्टरनेटर चेक करने का पहले ये सारा चेक करना है आरपीएम कितना है, और नो लोड में आपको 52 हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी जो है, और आरपीएम कितना होना चाहिए, और आपको ऑन लोड में 1500 आरपीएम में 50 फ्रीक्वेंसी रहना चाहिए, ठीक है। उसी हिसाब से अल्टरनेटर में न्यूट्रल अर्थिंग प्रॉपर्ली होना चाहिए। और एंश्योर दैट ऑल कनेक्शन फुट फिक्सिंग होल आर टाइटन प्रॉपर्ली टू अवॉइड वाइब्रेशन। आपको मतलब पूरा लाख ठक लगा के आस्ते से टाइट होना चाहिए, ठीक है। टाइट नहीं होने से आपको प्रॉब्लम है, इसलिए आपको चेक करना है। वोल्टेज कभी कभी डेवलप नहीं होता वो सारा टाइट हो है कि नहीं वो चेक करना। ये इंश्योर करना है आपको प्रॉपर कैलकुलेशन इनसाइड द डीजी सेट रूम ऑन द एबोन टेम्परेचर नॉट मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री ऊपर डीजी का टेम्परेचर होना नहीं चाहिए, तो भी वोल्टेज आपका प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। वोल्टेज वाइंडिंग मोर देन 2 मेगा ओम्स, रिमूव द ऑल कनेक्शन, इंश्योर प्रॉपर ब्रश कनेक्शन सेप स्पीड, ठीक है। ये आपको अल्टरनेटर का। और कुछ ये एवीआर का प्रोटेक्शन क्या सेटिंग है वो आपको चेक करना है। एवीआर का कैसे वोल्टेज बढ़ाना है, नो लोड अल्टरनेटर, ऑपरेशन लोड कितना, ये आपका अल्टरनेटर लेस देन कितना आपको पावर फैक्टर है सारा, और ये पावर फैक्टर कितना है सारा ये एवीआर से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एवीआर टेस्टिंग कैसे करना है अभी आप चेक कर सकते हैं। एवीआर टेस्टिंग प्रोसीड्यूर क्या है, कनेक्शन और मेट एज सो इन द फिंगर्स, पिन और वन नॉट शुड बी शॉर्ट कनेक्शन सप्लाई। आपको सारा कनेक्शन पहले चेक करना है एवीआर, ठीक है, ठीक है। ये सिस्टम से एवीआर चेक कर सकते हैं वोल्टेज का ये कॉजेस है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग इसका वीडियो के थ्रू देख लेते हैं कैसे इसका मतलब आपका अल्टरनेटर वर्किंग काम करता है, ठीक है। वीडियो का थ्रू देख के आपको समझा देगा वीडियो कैसे मतलब हम लोग मतलब अल्टरनेटर कैसे काम करता है।
दोस्तों, ये ब्रशलेस अल्टरनेटर का अभी हम लोग जो थ्योरी थोड़ा हम लोग अभी रीडिंग क्या है, थ्योरी में क्या क्या देखा है, उसके में हम लोग थोड़ा वीडियो के थ्रू मतलब ये देख लेता है। ठीक है, ये ब्रशलेस अल्टरनेटर में देखने में कैसा है आप लोग सब लोग जानता है, जो ऑलरेडी फील्ड में काम करता है। और जो हम लोग का जो कस्टमर है वो भी आप देख लीजिए, ये जो ब्रशलेस अल्टरनेटर का जो मेन बॉडी है। ठीक है, और आपका ये साइड में देख रहे हैं आपका मेन मेन डिश है, और उसके साथ वो जो रोटर आपको जो आपको इंजन साइड में, और ये हो गया आपको मेन स्टेटर, और ऑलरेडी हम लोग बात किया था। और ये पीछे साइड हो गया मेन, सॉरी ये मेन आपको एक्साइटेड स्टेटर है। और ये हो गया मेन रोटर, जो अभी देखा रहा है ये मेन रोटर है। और पीछे का साइड में जो देखा रहा है आपको एक्साइटर रोटर। ठीक है, और आपका ये पीछे में जो आर असेंबली जो डायोड प्लेट है, ये डायोड प्लेट, और डायोड प्लेट से आपको ये आपको ऐसे लगा हुआ रहता है। और अभी इसमें जो आपको ये थोड़ा छोटा ये एक्साइटर स्टेटर में जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रहता है, उसी के थ्रू पहले वोल्टेज डेवलप करता है। ठीक है, ये आपको यहाँ से ये वोल्टेज जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म यहाँ रहेगा, इसी हिसाब से हम लोग ये जो मैग्नेट है ये घूम रहा है। घूमने के बाद यहाँ आपको एक्साइटर जो रोटर है उसमें आपको बिजली पैदा हो रहा है, मतलब 6-7 वोल्ट ये पैदा। इसी को अभी ये तो पूरा एसी करंट है, हम लोग को एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। डीसी में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं ये आप समझ लीजिए। पहले इंजन स्टार्ट हो गया, उसके बाद यहाँ आपको मैग्नेटिज्म है, आपको रेसिडुअल जो मैग्नेटिज्म है, यहाँ मैग्नेटिज्म होने से आपको तुरंत यहाँ आपको यहाँ वोल्टेज पैदा होना शुरू, मेन ये एक्साइटर रोटर में। ये रोटर जब वोल्टेज मिला है इसको डायरेक्ट डायोड को दिया है एसी, और डीसी कन्वर्ट करके ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कन्वर्ट करके ये मेन रोटर में जाएगा। ठीक है, ये मेन रोटर में जब जाएगा, मेन रोटर में जो डीसी जाएगा, और मेन रोटर का जो कॉइल है उसी में ये देखिए मेन रोटर में अभी जा रहा है। ये आपको यहाँ आपको देखिए मेन रोटर आपको यहाँ पूरा ये मैग्नेट हो गया। मेन रोटर जब आपको डीसी मिला तब ये पूरा साफ पूरा मैग्नेट हो गया, और ये मैग्नेट जब आपको कॉइल का ऊपर घूमेगा तब यहाँ से काट करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, मतलब फ्लक्चुएट करके ये एक्साइटर जो आपको मेन स्टेटर जो है वहां से आपको वोल्टेज निकलना शुरू होगा। यहाँ से कितना वोल्टेज निकलेगा आपको 70-80, मतलब उसके बाद 70-80 वोल्टेज निकलना शुरू हो जाएगा जो ये काट करेगा। ठीक है, अभी मेन रोटर 1500 आरपीएम से घूम रहा है, उसके बाद ये वोल्टेज कहाँ चेंजिंग कर रहा है आपको, ये मेन जो हम लोग का लोड केबल है वहाँ आपको सेंडिंग। अभी इसमें कोई एवीएन नहीं है, अभी 70-60-50 जो वोल्ट निकल रहा है उसी को निकल रहा है। ठीक है, ये वोल्टेज आपको जानने के बाद ये मेन टर्मिनल आपको चला गया और लोड में चला गया 70-80 वोल्टेज। अभी हम लोग को क्या है, ये वोल्टेज तो हम लोग 70-80 वोल्ट हम लोग का कोई काम का नहीं है, हम लोग को इसको 230 चाहिए सिंगल फेज होगा तो, और फेस टू फेस जो 3 फेज होगा तो आपको 415-420 वोल्टेज चाहिए। उसको सेटिंग करने के लिए हम लोग क्या लगाया, जो आगे आपको बताया था एवीआर। ठीक है, इतना वोल्टेज तो हम लोग को होगा नहीं अभी, हम लोग इसको वोल्टेज बढ़ाने के लिए जो ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर लगा के इसको हम लोग डेवलप करने की कोशिश किया है। ठीक है, ऑटोमेटिक वोल्टेज अभी हम लोग लगाने के बाद जो ये मेन आपको जो एक्साइटेड स्टेटर में जो आपको जो जितना आपको डीसी चाहिए, जो आगे तो आपका इसमें देखिए आगे तो आपको कितना था डीसी डिजिटल मैग्नेटिज्म, आपको मैग्नेट बहुत कम था। वो हम लोग को एक्साइटर जो एक्साइटेड स्टेटर है उसको पूरा मैग्नेट बनाना है, तभी आपको एक्साइटेड रोटर में पूरा आपको वोल्टेज डेवलप होगा। 230 के लिए जितना उसको मेन रोटर को मैग्नेट चाहिए उतना हिसाब से करके देगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग एसी इनपुट ले लिया, और उसके एसी इनपुट लेने के बाद एक्साइटर स्टेटर को पूरा डीसी F1 F2 से डीसी हम लोग दे दिया। उसके बाद
डीसी देने के बाद इतना डीसी मिल गया उसको 230 जो वोल्टेज बिल्डअप करता है, आगे कम था अभी देखिए इतना वोल्टेज अभी उसको फ्लक्चुएट कर रहा है। अभी यहाँ से आपको अभी ये मेन रोटर में पूरा मैग्नेट हो गया, मेन रोटर जितना 230 करने के लिए जितना ESI है उसी के हिसाब से आपको हो गया आपका मैग्नेट। ठीक है, अभी हम लोग पूरा 230 अभी फेस टू फेस जो आपको 3 फेस होगा तो 415 420 जितना चाहिए 440 चाहिए उसी के हिसाब से एबीआर में हम लोग सेट कर दिया। वो उसी के हिसाब से लोड हो अनलोड डीसी जो लोड में होगा तो भी उसको ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलर सिस्टम से काम करेगा। ये ऐसे प्रिंसिपल से अल्टरनेटर काम करता है। ठीक है, इसका ब्रशलेस अल्टरनेटर का टेस्टिंग कैसे करता है वो हम लोग थोड़ा पहले हम लोग देख लेते हैं बैटरी से कैसे टेस्टिंग करता है। ठीक है, बैटरी से हम लोग टेस्टिंग करने के लिए बाकी सब वर्क खोल के टैप कर दीजिए, एबीआर से निकाल दीजिए और F1 F2 जो दो तार है F1 F2, F1 में पॉजिटिव और F2 में निगेटिव। ठीक है, कोई आपका ये कब से करता है जब वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो रहा है। ठीक है, एबीआर टिपर सब लगा हुआ है, वोल्टेज आपको 7-8 वोल्ट निकल रहा है तो 70-80 वोल्ट निकल रहा है, आपको वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो रहा है तो अब F1 F2 से हम लोग ये चेक करके देखना है, मतलब बैटरी से देके मतलब 12 वोल्ट बैटरी में रहना चाहिए तो भी आपको F1 F2 देके चेक करना है। उसमें जब F1 F2 देना है देके आपको चेक करना है 230 वोल्ट इंजन स्टार्ट करके एक बार 230 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, स्पीड आपको नॉर्मल जो स्पीड है उसी स्पीड से आपको चेक करना। आपको एबीआर डिस्कनेक्ट करके ये आपको मेगा से आपको चेक करना है कॉन्टिन्यूटी बॉडी और सारा फेस का बीच में ये कॉन्टिन्यूटी क्या है। ठीक है, डायोड किसे चेक करना है वो भी देख लीजिए एक बार। डायोड आपको डायोड का सारा तार जो पीछे का तार सारा खोलना है। पहले डायोड खराब है तो पहले डायोड पूरा तार सारा खोल, पॉजिटिव लाइन निगेटिव लाइन सारा खोल के आपको डायोड का प्लेट का देखिए जो ब्लैक वाला है और नेगेटिव जो रेड वाला है उसको मल्टीमीटर एक साइड में आपको कंटिन्यूटी मिलेगा। आगे भी इसका डायोड का बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी। ये जो डाउन टाइप जो एरो मार्क दिया हुआ है ये पॉजिटिव डायोड है और अपर टाइप जो डायोड दिया हुआ है एरो मार्क वो नेगेटिव है। अभी हम लोग जो इसको मल्टीमीटर से कैसे चेक करेगा। ठीक है, मल्टीमीटर का चेक करेगा जो डायोड टेस्टिंग का जो कंटिन्यूटी है उसी को आपको एक डायोड का बॉडी में और ऊपर में नेगेटिव लाइन लगा के आपको चेक करना है। तो कंटिन्यूटी आ रहा है तो मतलब एक साइड डायोड से उल्टा लगाने से आपको कंटिन्यूटी नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको नेगेटिव डायोड हम लोग चेक कर रहे हैं अभी आपको कैसे आपको कंटिन्यूटी आएगा और कैसे आपको कंटिन्यूटी नहीं आएगा। ठीक है, और दोनों साइड में कंटिन्यूटी आ रहा है तब तो आपको डायोड खराब है और दोनों साइड में कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। एक्साइटर स्टेटर आप कैसे चेक करेगा जो F1 F2 में जो तार है उसमें आपको कंटिन्यूटी कितना आना चाहिए वो एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, उसका बॉडी में एक्साइटर स्टेटर और ये बॉडी में दोनों में कंटिन्यूटी आ रहा है वो भी चेक कर लीजिए। ये है एक्साइटर रोटर। ठीक है, एक्साइटर रोटर कैसे आपको चेक करना है। ठीक है, जो आपको डायोड का जो तार है उसी में निगेटिव ये कितना आपको ओम्स आ रहा है वो भी चेक करना है। मेन रोटर का जो दो तार है उसको कैसे चेक करना है सही है कि नहीं। मेन दो तार पहले खोल लेना है, निगेटिव नहीं खोलने से भी हो जाएगा, इसे खोल के आपको मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अल्टरनेटर के बारे में आज कुछ समझाने के लिए कोशिश किया था। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और अल्टरनेटर के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा नीचे में कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर सकते हैं, उसमें मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा जो भी रिप्लाई होगा। ठीक है, और अल्टरनेटर का और भी क्या क्या अल्टरनेटर में फील्ड से हम लोग कुछ ट्रबल शूटिंग हम लोग फील्ड से कभी कभी जाके आप लोग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आगे भी इसे वीडियो देखने को मिलेगा। अभी से मेरा टाइम थोड़ा मिला है, इसी तरह डेली एक वीडियो बनाऊँगा आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।